आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारा प्रॉपर सारी चीज़ें कवर हो गई थी। मैं सिलेबस में आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे ये पूरा जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट को हमने अलग से वीडियो में कवर करने के लिए छोड़ा हुआ था, ताकि अगर आप एग्जाम में जल्दी जल्दी में हो तो सिर्फ आप इसके टेस्ट देख के चले जाओ, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछ लेता है टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट के जितने भी प्रोटीन फैट सब पढ़ोगे, सबके आपको टेस्ट मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल दृष्टि फार्मा। देखो काफ़ी जल्दी कवर हो जाएगी वीडियो, और इसको समझाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये क्या है। तो बात करते हैं रिड्यूसिंग के बारे में पहले। तो नॉन रिड्यूसिंग तो आपको फिर समझ ही आ जाएगी। देखो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है कि ये क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर में, जैसे हमने शुगर का कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम ले लें, मान लो ग्लूकोज हो गया जैसे, तो उसमें क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, जैसे ले लिया हमने CHO। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ऑक्सीजन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डोनेट करने की वजह से ये दूसरे स्ट्रक्चर पे पहुंचते हैं, दूसरे कंपाउंड पे जाके लगते हैं इलेक्ट्रॉन, और क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, है ना। तो एक तरीके से इसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और इसके साथ साथ ये रिड्यूस करते हैं और ऑक्सीडाइज कर देते हैं दूसरे को, है ना। ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लो कोई भी अगर हम केमिकल यूज करेंगे अभी हम टेस्ट में, जैसे कि हमारा कॉपर ऑक्साइड हो गया, है ना, कॉपर हो गया, तो कॉपर अगर 2+ की फॉर्म में है तो ये रिड्यूसिंग शुगर क्या करते हैं, ये इसको सिर्फ प्लस फॉर्म में, है ना, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। आयन रिड्यूस हो रहा है, देखो पॉजिटिव 2+ से और सिर्फ प्लस पे चला गया, तो इसी का मतलब होता है रिड्यूस कर देना। तो ये रिड्यूसिंग शुगर हो गए। तो नॉन रिड्यूसिंग, वही जो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे वो नॉन रिड्यूसिंग हो गए। रिड्यूसिंग के अंदर ही हमारे क्या आ जाता है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, जितनी भी डाइसैकराइड हो या हमारी मोनोसैकराइड हो, माल्टोज हो गया, ये सब। सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग के अंदर कौन आता है, हमारा सुक्रोज आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये जो टेस्ट होंगे, इनका जो रिजल्ट होगा उसमें आप देखोगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट कर रहा है, तो आप वहां पे समझ जाओगे कि ये ग्लूकोज को, माल्टोज को, अलग से सभी के टेस्ट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं। पहला टेस्ट है हमारा मॉलिश टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से टाइप की शुगर है, तो मतलब सिर्फ शुगर दे दी है, तो ये नहीं बोला कि भाई डाइसैकराइड के लिए करो या रिड्यूसिंग शुगर ले लो इसके लिए करो, तो आप हर किसी के लिए मॉलिश टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डिटेक्ट कर लेता है ऑल कार्बोहाइड्रेट्स को। तो हम इसमें कुछ नहीं करते। देखो अल्फा नेप्थॉल को ले लेते हैं, फ्यू ड्रॉप्स हमने उस केमिकल की ले ली है। सैंपल में, सैंपल क्या होगा हमारा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, थोड़े अमाउंट में हमने सैंपल लिया, उसमें अल्फा नेप्थॉल को डाल दिया, उसके साथ हमने बहुत ही केयरफुली सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। कंसंट्रेटेड फॉर्म बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, वो जला देती है स्किन को एकदम। तो हमें कैसे देना है, टेस्ट ट्यूब अगर हमने ली है तो टेस्ट जो हमारी H2SO4 का कंटेनर है, बॉटल है, उसको टच करो बिल्कुल ट्यूब के साथ में, है ना, ट्यूब के साइड से वो हमारा अंदर पहुंचना चाहिए टेस्ट ट्यूब में। तो इस तरीके से हो गया अल्फा नेप्थॉल, सैंपल, H2SO4। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, एक इंटरफेस पे, यानी कि जो उसका फेस है ऊपर की साइड है ना, एक रिंग सी बनने लग जाती है, वॉयलेट कलर की या फिर पर्पल कलर की, वॉयलेट पर्पल, कुछ लाइक इस तरीके से आपको रिंग दिखेगी। ठीक है, और रिजल्ट में सारे कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिटेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से देखो इजी है काफ़ी समझने के लिए भी, और आपको ये बढ़िया रहेगा एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, शॉर्ट में बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट, इसमें हमने सारे मॉलिश रिएजेंट, अल्फा नेप्थॉल क्या है, मॉलिश रिएजेंट है ना, और ऐसे ही बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे तो हम बेनेडिक्ट रिएजेंट का यूज़ करेंगे, और बेनेडिक्ट रिएजेंट को मिक्स कर लिया सैंपल के साथ, फिर हीट कर दिया। सेम ऐसे ही बारफोर्ड टेस्ट है, दोनों को एक साथ देख लो, इसमें बारफोर्ड रिएजेंट को मिक्स किया सैंपल के साथ, फिर हीट करा है दोनों को ही 2 से 3 मिनट पे। अब बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है, देखो
बेनेडिक्ट रिएजेंट हमारा कॉपर सल्फेट हो जाता है, और बारफोर्ड रिएजेंट में क्या आ जाता है, देखो एसिटिक एसिड और कॉपर एसीटेट आ जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, देन नीचे कॉपर एसीटेट, एसीटेट है तो इसके साथ एसिटिक एसिड भी है हमारा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिलता है, ब्रिक रेड है ना, ईट जैसा कलर होता है ना, उसके जैसा हमें एक पीपीटी प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल कुछ पोर्शन हमें देखने को मिलता है जो घुला नहीं है उसमें, तो वो डिटेक्ट कर देता है किसको, रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट कर देता है। ठीक है, वो हमारा डाइसेक्राइड भी हो सकता है और मोनोसेक्राइड भी हो सकता है। इनके साथ आप एग्जाम्पल भी लिख दो, एग्जाम्पल में ग्लूकोज हमारा फ्रक्टोज माल्टोज तो भी सही लगेगा, है ना। बट कौन सी है ये नहीं पता हमें कि वो डाई है या मोनो है, सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर के लिए है। अब हमें पर्सनली करना है, जैसे टेस्ट को अगर कोई बारकोड टेस्ट दे देता है तो हमें पता लग जाएगा कि वो क्या है, मोनोसेक्राइड है। ठीक है, उनको डिटेक्ट कर देगा। यहाँ पे भी हमारा ब्रिक रेड ही आता है, ब्रिक रेड पीपीटी इज फाउंड। ठीक है, सेम टेस्ट है, बस रिएजेंट थोड़ा अलग है, प्रोसीजर पूरा सेम है। तो इस तरीके से देखो, मॉलिश टेस्ट हो गया, एक बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, बी से बारकोड, दो टेस्ट तो बी से ही है। फिर उसके बाद अगला टेस्ट देखते हैं, देखो फेलिंग्स टेस्ट। क्या है फेलिंग्स टेस्ट, तो देखो इनके नाम कितने यूनिक से और अच्छे हैं, जो आपने कभी सुने ही ना हो, जो आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के या अभी प्रोटीन का टेस्ट पढ़ोगे उनमें ही सुनने को मिलेंगे। अब फेलिंग्स टेस्ट में हमने क्या किया, देखो फेलिंग के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक फेलिंग ए होता है, एक फेलिंग बी, दोनों का ही हमने हाफ पार्ट ले लिया है। ठीक है, हाफ पार्ट हमने सैंपल में डाला, फिर देन हीट कर लिया वाटर बाथ पे। ठीक है, 2 to 3 मिनट, जितने मिनट में, जब तक हमें ब्रिक रेड पीपीटी ना मिल जाए। इस पे जैसे ही ये पीपीटी आ जाती है हम बोल देते हैं ये क्या है, हमारा रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या ऑक्सीडाइज कर देगा ये। ठीक है, दूसरे जैसे इसमें ही अभी, और फेलिंग जो हमारा सॉल्यूशन होते हैं, ये फेलिंग ए फेलिंग बी, देखो उसमें क्या प्रेजेंट होता है। फेलिंग ए जो है उसमें कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, यानी कि 5H2O होते हैं, ये कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है। फेलिंग बी क्या होता है हमारा, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट होता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फेलिंग बी है तो बीपी ध्यान रखो। ठीक है, पी ध्यान रहेगा तो पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट आपने आप लिख दोगे, सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ए है तो सिर्फ सिंगल है यहाँ पे कॉपर सल्फेट। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा फेलिंग्स टेस्ट। उसके बाद आ जाता है सेलिवेनॉफ टेस्ट। सेलिवेनॉफ टेस्ट में रिएजेंट क्या होता है, सेलिवेनॉफ रिएजेंट को लेते हैं और हीट कर देते हैं वाटर बाथ पे, जैसे रिसोर्सिनोल प्लस में कंसनट्रेटेड HCl, तो ये हमने ले जैसे 0.05 ग्राम, उसमें 100 ml बना लेते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम यूज़ करते हैं वाटर बाथ पे, सैंपल को रख दिया हमने किसके साथ, सेलिवेनॉफ रिएजेंट के साथ मिक्स करके टेस्ट ट्यूब में, और भी बढ़ा सकते हो, इनर टेस्ट ट्यूब में ले लिया, देन हीट किया। ठीक, तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ रेड कलर देखने को मिलता है। हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, सिर्फ रेड कलर है, पीपीटी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ रेड कलर है, तो डिटेक्ट हो जाता है कीटोसिस प्रेजेंट है। तो और कीटोज हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड के किस ग्रुप में कीटोज प्रेजेंट होता है, हमारा फ्रक्टोज में। ठीक है, तो फ्रक्टोज में है तो हम यहाँ पे सुक्रोज के लिए भी कर सकते हैं टेस्ट, क्योंकि सुक्रोज हमारा किससे मिलकर के बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, तो ये सुक्रोज को भी डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, कीटोन ग्रुप सिर्फ फ्रक्टोज में प्रेजेंट होता है, और ग्लूकोज गैलेक्टोज यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। आयोडीन टेस्ट, देखो एड आयोडीन सॉल्यूशन टू द सैंपल, ब्लू ब्लैक कलर हमें देखने को मिल जाएगा, तो क्या पता चलेगा, स्टार्च को हमने डिटेक्ट कर लिया है ना। हमारा ब्लू ब्लैक है तो बताया था जैसे अमाइलोज के लिए है ना, और पर्पल है तो अमाइलोपेक्टिन है, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे सिर्फ आपको डिटेक्ट कर लिया है, आपने स्टार्च ही लिख के आना है एग्जाम में। उसके बाद ओसाजोन टेस्ट देखें तो ओसाजोन क्या होता है, सैंपल लिया, उसमें फिनाइल हाइड्राजीन HCl को डाला। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है। सोडियम एसीटेट को लिया प्लस ड्रॉप ऑफ एसिडिक, देखो एसीटेट अगर आप जहाँ पे ले रहे हो वहाँ पे एसिटिक एसिड भी है। अभी आपने रिएजेंट पढ़ा था बारफोर्ड रिएजेंट, वहाँ पे भी सेम ऐसे ही था आपका। ठीक, तो सोडियम एसीटेट है, एसिटिक एसिड है, सैंपल है, फिनाइल हाइड्राजीन डाला है, तो मेन तो फिनाइल हाइड्राजीन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, और फिर हम हीट करते हैं 20 मिनट के लिए, देन उसके बाद हम कूल कर देते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, ओसाजोन की फॉर्मेशन हो गई है, यानी क्रिस्टल फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो क्रिस्टल भी अलग अलग टाइप की बनती है, क्रिस्टल यानी चमकने वाली शाइनी सी फॉर्म बन गई है ना, सॉलिड में। तो निडल शेप की अगर क्रिस्टल बने हैं हमारे निडल जैसे, तो बोल देंगे हम ग्लूकोज है या फ्रक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर फ्लावर शेप के बन रहे हैं क्रिस्टल, हमारे देखने में सनफ्लावर जैसे लग रहे हैं,
तो माल्टोज प्रेजेंट है। इजी है ये भी। और ऐसे ही पाउडर पफ के फॉर्म में बन रहा है तो हमारा वहाँ पे बोल देंगे जैसे सुक्रोज प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा ओसाजोन फॉर्मेशन के बेस पे फिनाइल हाइड्राजीन को लिया है, सोडियम एसीटेट लिया है, एसिटिक एसिड लिया है। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा टेस्ट। अब तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत ईजी है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे पूरे चैप्टर के साथ, उसमें ही आपको ये भी मिल जाएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो थैंक यू।